जिस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर कमी आई है कीमतों में, क्या कमर्शियल प्लॉट्स भी 40%, 50% कम हुए हैं? क्या इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना, प्लॉट पर इन्वेस्ट करना या हाई राइज बनाना वो सूट करता है या नहीं? इस पर आज हम वीडियो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है BTK अपडेट्स मुदस्सिर इकबाल BTK न्यूज़, इसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन कराची में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं इनकी कीमतें क्या हैं और क्या जिस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर कमी आई है कीमतों में, क्या कमर्शियल प्लॉट्स भी 40%, 50% कम हुए हैं? और फिर क्या इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना, प्लॉट पर इन्वेस्ट करना या हाई राइज बनाना वो सूट करता है या नहीं? इस पर आज हम वीडियो करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिना एवेन्यू कमर्शियल जो कि 500 गज पर मुश्तमिल है। मेन गेट पर जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको लेफ़्ट और राइट साइड पर कमर्शियल प्लॉट्स, उन पर प्लाजाज हाई राइज नज़र आएंगे। ग्राउंड प्लस 18 आप एक प्लॉट यानी 500 गज पर बना सकते हैं, और अगर आपके पास 2 प्लॉट हैं तो आपको 2 से 4 फ्लोर ज़्यादा बनाने की इजाज़त है यहाँ जिना एवेन्यू कमर्शियल पर। आप जैसे एंटर होंगे आपको सबसे पहले तौहीद स्क्वायर आएगा। इसके बाएं जानिब आपको जिना एवेन्यू के कमर्शियल B साइड मिलेगी और दाएं जानिब A साइड मिलेगी। जो B साइड है जिना एवेन्यू कमर्शियल की, वो बहुत ज़्यादा पहले जो प्लॉट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वो उस पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और वहाँ बहुत सारे रियल स्टेट के और दूसरे कॉरपोरेट ऑफिसेज, मार्केटिंग के ऑफिसेज मौजूद हैं। यहाँ पर प्लॉट की वैल्यू क्या है पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की वैल्यू क्या हुआ करती थी। जिना एवेन्यू की वैल्यू प्लॉट की तकरीबन 45, 47 से 60 करोड़ तक जा चुकी थी, या 50 से 60, 65 करोड़ तक वैल्यू थी। लेकिन 1.5 से 2 साल से जो रिसेशन चल रहा है रियल स्टेट में, ना सिर्फ बैरिया टाउन कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद यहाँ पर जो अब कीमत है वो तकरीबन 28 करोड़ से 32-33 करोड़ तक आपको एक प्लॉट मिलेगा 500 गज का, जिसकी बहुत अच्छी फिजिबिलिटी बनती है। अगर आप उस पर ऑफिसेस बनाकर सेल आउट करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशो बनता है। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि वो ऑफिसेस बहुत ज़्यादा सेल नहीं होते, और जो लोग सेल कर चुके हैं यानी 100% सोल्ड आउट जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो इतना क्या काम करेंगे कि 18 फ्लोर पर अगर एक फ्लोर पर 5 से 7 ऑफिसेज भी हों तो तकरीबन 130-140 ऑफिसेज पर काम क्या होगा, पार्किंग उनकी कैसे मैनेज की जाएगी? तो ये वो मसाइल हैं जो अभी भी आ रहे हैं और आगे चलकर ज़्यादा आएंगे अगर इन कमर्शियल प्लाजाज में ऑफिसेज को फैसिलिटेट ना किया गया विद पार्किंग। अदरवाइज़ ये प्लाजाज बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है, और चूँकि कमर्शियल की प्राइसेस बड़ी कम है तो इसलिए यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। प्लॉट अगर आप कंस्ट्रक्शन ना भी करें तो भी मार्केट चलने पर यह आपको तकरीबन आप समझ लीजिए कि 10 करोड़ से 20 करोड़ तक का जंप दे सकता है, बट इट विल टेक टाइम। अभी जो इससे छोटे कमर्शियल हैं, आप समझ लें इससे जो आधे हैं, लिबर्टी कमर्शियल जो कि मौजूद हैं प्रीसेंट 4 में, 6 में, 7 में, 8 में, 10 में और थीम पार्क की सराउंडिंग में 266 गज के हैं। यहाँ की जो कीमतें हैं वो वेरी करती हैं एज़ पर लोकेशन, लेकिन जो इसकी टेंटेटिव वैल्यू है वो आपको बता देते हैं कि अच्छा, यहाँ पर आप ग्राउंड प्लस 8 बना सकते हैं अगर आपका एक प्लॉट है, और अगर एक से ज़्यादा है तो आप ग्राउंड प्लस 10 और ग्राउंड प्लस 12 बनाने की भी इजाज़त है। अगर 4 प्लॉट यानी 2 पेयर ऑफ प्लॉट्स इकट्ठे हैं तो आप इस पर ग्राउंड प्लस 10 बनाकर अपार्टमेंट्स भी उस पर सेल कर सकते हैं, ऑफिसेज भी सेल कर सकते हैं। खैर वो डिपेंड्स के लोकेशन क्या है और फिजिबिलिटी क्या है। कीमतें, प्लॉट्स की कीमतें, लिबर्टी कमर्शियल की कीमतें। अब आप देखें, अगर जो अच्छे दौर की बात करूं तो प्रीसेंट 8 का जो कमर्शियल है लिबर्टी कमर्शियल, वहाँ पर रेट तकरीबन 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए का था एक प्लॉट का।
मैं अली स्क्वायर की सराउंडिंग की बात करूँ, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो 7 करोड़ तक की वैल्यू हो गई थी। अब 4 करोड़ 25 लाख रुपए में आपको लिबर्टी कमर्शियल का प्लॉट मिलेगा। और अगर आपका बजट तकरीबन 380 तक है तो भी आपको 266 गज़ का, जहां ग्राउंड प्लस 8 की आपको कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त है, आप वहां जा सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ अपार्टमेंट सेल कर सकते हैं। और एक बात जो कि हमारे टॉपिक की नहीं है लेकिन बताता चलूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमारी रिकमेंडेशंस में ऑफिसेस नहीं होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि अपार्टमेंट्स सेल हो जाते हैं, लोग रिहायशी एतबार से उसको ले लेते हैं। लेकिन ऑफिसेस के लिए पहले इतनी एक्टिविटीज़ हों ताकि वो ऑफिसेस चल सकें, ऑफिसेस सेल होना और फिर आगे कस्टमर्स को अप्रिशिएट करना इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। और प्रॉफिट उनको देर से आएगा, लेकिन अपार्टमेंट वाले कम से कम अपने अपार्टमेंट बुकिंग के बाद, बनने के बाद वहाँ रिहाइश ज़रूर रख सकते हैं। तो एक ये बात थी। खैर, मिडवे कमर्शियल बी की हम बात करेंगे, जहाँ पर जो कीमतें थी वो आसमान से बातें करने लगी थी। आप समझ लें कि अब तो 3 करोड़ रुपए का 125 गज़ का प्लॉट है, 3 करोड़ 25 लाख का, जहाँ पर आप ग्राउंड प्लस 6 बना सकते हैं। पहले अच्छा, ये वो पहला कमर्शियल है जो सबसे ज़्यादा आबाद है। तकरीबन यहाँ पर 290 प्लॉट्स हैं और 60% प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है और 80% प्लॉट्स अब बिल्डिंग की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। 20% प्लॉट अवेलेबल हैं और इसमें आप ग्राउंड प्लस 6 की इजाज़त है आपको। अगर आपके पास 2 प्लॉट हैं तो अगेन 2 फ्लोर का इजाफा होगा, ग्राउंड प्लस 8 बना सकते हैं। जो ऑफिसेज़ यहाँ पर चले हैं उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। आप ग्राउंड प्लस 6 बनाकर पूरी बिल्डिंग रेंटल हुआ करती थी माजी में, फिर उसके साथ साथ यहाँ की जो कीमतें थी वो 5-6 करोड़ से 10 करोड़ तक बातें करने लगी थी। लेकिन खैर, अब यू नो कि जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट है पाकिस्तान में, वो एक तरह आप ये कह लें, मैं कोई मुश्किल लफ्ज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ, बड़ी बदहाली का शिकार है। मतलब ये लफ्ज़ आ गया मुझे। रियल स्टेट पाकिस्तान में इस वक्त बुरे हालात में चल रही है और ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब पॉजिटिव क्या है, ये कोई नया नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि जी मार्केट डाउन है। हर 3 से 5 साल के बाद एक ऐसा टेन्योर आता है जब रियल स्टेट मार्केट क्रैश करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें कि पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, फिर बूम पकड़ती है और फिर प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सिनेरियोज़ हम 2-3 दफ़ा बैरिया टाउन कराची में देख चुके हैं। 2018 देख लें, केस चला, 19 में केस ख़त्म हुआ तो बूम लग गया, फिर 20 में कोविड आ गया, फिर धड़म से मार्केट नीचे, फिर उसके बाद से 2022 जनवरी तक मार्केट पे बूम रहा। अब तकरीबन 24 महीने हो चुके हैं कि मार्केट रिसेशन की जानिब थी, डिक्लाइन की जानिब थी, फिर केस आ गया, फिर केस ख़त्म हो गया, फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं साइड बाय साइड। बट राइट नाउ ये 3 कमर्शियल्स हैं जिनका हमने आपको बताया है। चौथा कमर्शियल भी ऐड कर लेते हैं, 10A कमर्शियल, जिसे ओल्ड कमर्शियल कहते हैं। 125 गज़ के प्लॉट्स हैं और 200 गज़ के प्लॉट्स हैं। वहाँ पर अब फूड स्ट्रीट बन चुके हैं। यानी आप पूछें या आपको कोई कहे कि बैरिया टाउन कराची की फूड स्ट्रीट का आपको पता है, तो आपका जवाब आपके दिमाग में फ़ौरन से एक बात आनी चाहिए, हाँ, रिसेंट 10A के कमर्शियल्स पर बड़े अच्छे फूड पॉइंट्स बन चुके हैं और वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन आप समझ लीजिए 2 करोड़ 25, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 40 लाख तक हैं और वहाँ पर जिम ओपन है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं जो कि प्रीसेंट 10A के विलास के सामने है। वहाँ पर गैलरी मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, मरहबा मार्ट है, बड़ा ज़बरदस्त मार्ट है, वो मौजूद है। और फिर उसके ज़्यादा दूर नहीं है हिल पॉइंट, मरी पॉइंट, हिल व्यू है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। बट जिस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, विलास की, अपार्टमेंट्स की कीमतें कम हुई हैं, इसी तरह कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतों में भी तकरीबन 40% कमी देखी गई है। और ये वक्त होता है, देखें, बायर को हमेशा वो मार्केट सूट करती है जो स्टेबल ना हो। यानी एक तरह, मतलब वैसे तो स्टेबिलिटी है, कीमतों में स्टेबल है, कीमतें ऊपर नीचे नहीं हो रही, नीचे ही हो रही हैं, ऊपर नहीं हो रही। लेकिन हम इस मार्केट को स्टेबल नहीं कहेंगे, ये अनस्टेबल मार्केट है। इस वक्त बायर की जीत है, सेलर
कहीं ना कहीं परेशान रहेगा क्योंकि उसको उसके मुताबिक ही ऑफ़र नहीं आएगी। तो आप अगर चाहते हैं कमर्शियल लेना, हमारी टीम के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए तो भी हमारा प्लेटफॉर्म आपकी खिदमत के लिए पहले भी हाजिर रहा है और अब भी हाजिर रहेगा। इजाज़त दीजिए आज के वीलॉग से। अल्लाह हाफ़िज़।